जय मसीह। एक बार फिर हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद देकर प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको अपने भवन में आज आने के लिए सामर्थ प्रदान करी ताकि खुदा के वचन के द्वारा हम आशीष पाएं। हम सब जानते हैं इलेक्शंस का टाइम आ चुका है। भारत के अंदर इंडिया में इलेक्शंस का टाइम आ चुका है और जो है पहले चरण की वोटिंग जो है शुरू हो चुकी है। पहले चरण की वोटिंग जो है भारत में शुरू हो चुकी है और अब जो है जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है वो सब के सब क्या कर रहे हैं, रैलीज कर रही है, नारेबाजी कर रही है, रैलीज कर रही है ताकि उनको वोट दिया जाए। हर पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन से पहले एक मैनिफेस्टो आता है। वो अपने मैनिफेस्टो को रिलीज करते हैं कि अगर हम सरकार में आएंगे तो तुम्हें क्या देंगे, हम मुफ्त में ये देंगे, हम ये देंगे, हम वो देंगे, हम पेंशन देंगे, हम तुम्हें बिजली देंगे फ्री, हम ये देंगे। काफी सारे मैनिफेस्टो आते हैं। इलेक्शन से पहले बहुत सारे वायदे आते हैं, बहुत सारे वायदे हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वायदों को करती है, लेकिन बहुत कम पॉलिटिकल पार्टीज है जो वायदों को पूरा करती है। बहुत कम पॉलिटिकल पार्टीज है जो वायदों को पूरा करती है। लेकिन मैं आप सबको इंकरेज करूंगा, आप इस इंडिया के सिटीजन होने के नाते आप जाएं और जाके जरूर वोट करें। जब आपके स्टेट में वोटिंग का टाइम हो तो जरूर जाके वोट करें, कोई भी वोटिंग को मिस ना करें। मैं आप सबको इंकरेज करूंगा, एक क्रिश्चियन को वोटिंग करना बहुत जरूरी है। जरूर जाए और वोट करें और केवल उस पार्टी के कैंडिडेट को वोट करें जो आपके इलाके में अच्छा काम कर रहा है, आपके इलाके में अच्छा काम कर रहा है, उसको वोट करें, चाहे किसी भी पार्टी का हो। मैं यहाँ पे किसी भी पार्टी का प्रमोटर नहीं हूं, मैं किसी पार्टी को यहाँ पे प्रमोट करूं, लेकिन आप सबके इलाके में जो भी आपके इलाके का कैंडिडेट है जो अच्छा काम कर रहा है, ये अच्छा काम कर रहा है, आपने देखा उसको, ये अच्छा काम करेगा, उस व्यक्ति को केवल वोट करना। वोट किसी को नहीं, दिल लगा के नहीं, दिमाग लगा के वोट करना। इस बात को हमेशा ध्यान रखो। जो कर रहा है, जो सभी हकीकत पे आके काम कर रहे हैं, उन सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ट्रैक करें और उसके बाद अपने कैंडिडेट को चुने और उसी को वोट करें। वोटिंग के टाइम बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैसा ले लेते हैं, कोई दारू की बोतल ले लेता है, कोई 500 रुपए, कोई 200 रुपए ले लेता है और कहते हैं कि चलो ठीक है हम जाके उसको वोट कर देते हैं। नहीं, आपका वोट जो है बहुत कीमती है, तो सही जगह पे जाके वोट करें। बाइबल में लिखा है जिस देश में तुम रहते हो उस देश के राजाओं के लिए प्रार्थना करो, हाकिमों के लिए प्रार्थना करो ताकि उस देश में तुम कुशल से रह सको। इलेक्शंस का टाइम है, सारे क्रिश्चियंस जो है प्रेयर करें, कंटिन्यू प्रेयर करें, क्योंकि अच्छी गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी है। हर स्टेट में अच्छी गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी है। सेंटर में जब एक अच्छी गवर्नमेंट होती है तो देश के लोग आराम से और कुशल से रहते हैं। जब अच्छी गवर्नमेंट नहीं होती तो परेशान होकर घूमती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। और साथ ही साथ मैंने बताया कि पॉलिटिकल पार्टी से काफी सारे वायदों को करती है, लेकिन वो वायदे पूरे नहीं होते। उसी प्रकार आपका जो परमेश्वर है उसने इस पवित्र शास्त्र में, इस बाइबल में बहुत सारे वायदे आपके लिए किए, बहुत सारे वायदे, और वो वायदे ऐसे हैं जो सारे के सारे वो पूरे करता है। हालेलुया। उसके वायदों में कोई मिलावट नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है कि मैं गद्दी पर बैठ जाऊंगा तो वो गद्दी पर बैठा हुआ है, ऑलरेडी वो राजा है, ऑलरेडी वो खुदा है। उसको किसी भी पार्टी का सपोर्ट की जरूरत नहीं है, उसको आपके मेरे सपोर्ट की जरूरत नहीं है। वो अपने आप में सुप्रीम पावर है, सुप्रीम लीडर है। वो सिंहासन पर बैठा हुआ है, वो इस दुनिया का बादशाह है। स्वर्ग और नरक का अधिकार उसके पास है। वो जिसको चाहता है उसको दे देता है। वो कहता है मैं दरिद्र को बुरे में से, कंगाल को धूली में से उठाकर महिमा युक्त सिंहासन पे अधिपतियों के संग बिठाना जानता हूं। हालेलुया। वो किसी को भी उठा के कहीं भी बिठा सकता है, उसके पास अधिकार है, अधिकार है। दाऊद एक गडरिया था, एक चरवाहा था। परमेश्वर की दृष्टि उस पर पड़ी और परमेश्वर ने देखा कि दाऊद जो है अपनी भेड़ों की बड़ी चिंता करता है, अपनी भेड़ों की बड़ी सुधि रखता है, इनकी बड़ी चिंता करता है, सुधि रखता है, और अपनी भेड़ों को वो कभी भी किसी भी जानवर के हाथ में जाने नहीं देता, इतनी चिंता करता था। परमेश्वर ने देखा ये बच्चा जो अपनी भेड़ों की इतनी चिंता करता है, यदि मैं अपनी भेड़ इसके हाथ में दे दूंगा तो ये कितनी चिंता करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपकी एबिलिटीज को देखता है कि आप किस प्रकार अपनी जॉब को करते हैं, किस प्रकार अपने परिवार को संभालते हैं, किस प्रकार आप परिवार के लोगों के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं समाज में। परमेश्वर आपकी एबिलिटीज को देखता है। अगर आपके अंदर परमेश्वर को कोई चीज भाएगी तो आपको चुनेगा और चुन के आगे वो इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। दाऊद को परमेश्वर ने चुना और चुन के उसको परमेश्वर ने लगभग 14 से 16 साल तक एक ट्रेनिंग पीरियड में रखा। जब उसका अभिषेक किया गया, ध्यान से मेरी बात को सुनना, आज आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े काम होंगे। आज का प्रचार कोई साधारण केवल ज्ञान की बात नहीं, आज का प्रचार आपके जीवन को बदल देगा और बहुत कुछ आप जानोगे और सीखोगे। जब परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा दाऊद का अभिषेक करवाया तो दाऊद उस समय छोटा बच्चा था, एक छोटा जवान बच्चा था।
और जब अभिषेक करवाया, अभिषेक होते ही दाऊद जो है इजराइल का राजा नहीं बन गया। 14 से 16 साल का एक उसका एक टाइम पीरियड था, वो ट्रेनिंग प्रोसेस पीरियड था, एक ट्रेनिंग प्रोसेस पीरियड था। जब परमेश्वर कोई विजन आपको देता है, विजन देते हुए उसी दिन पूरा नहीं कर देता, आपको ट्रेनिंग पीरियड में रखता है, आपको तैयार करता है, आपको मजबूत बनाता है, तब जाके उसको वो आगे फुलफिल करता है। वैसे ही दाऊद को परमेश्वर ने ट्रेनिंग पीरियड में रखा। 14 से 16 साल दाऊद जो एक ट्रेनिंग पीरियड में रहा, और जब वो ट्रेनिंग के अंदर सक्सेसफुल हो गया, तब परमेश्वर ने उसको उठा के इजराइल का राजा बना। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर जब आपको चुनता है, चुनते ही आप सोचो कि मैं प्रभु के पास आ गया या मैं आ गई, आते ही मुझे बंगला मिल जाए, आते ही मुझे गाड़ी मिल जाए, आते ही मुझे सारे मेरे काम बन जाए, मेरी चंगाई मिल जाए, छुटकारा हो जाए, सब कुछ आते ही हो जाए। ये परमेश्वर के ऊपर निर्भर करता है। बहुत सारे काम आपके आते ही वो आपके जीवन में करता है, और बहुत सारे कामों में वो समय लगाता है, बहुत सारे कामों में समय लगाता है। अगर जिस काम में वो आपके लिए समय लगा रहा है, तो बहुत बड़ी आशीष आपको देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर किसी चीज में समय लग रहा है, तो एक बड़ी आशीष आपको देने जा रहा है। और जो जल्दी 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 चाहते हैं, वो थोड़े में संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो सब्र रखते हैं, पेशेंस रखते हैं, वो हमेशा बड़ी आशीष के भागी होते हैं। अगर आज आपकी प्रेयर के आंसर नहीं आ रहे हैं, तो घबराओ नहीं, परेशान मत हो। आपके लिए परमेश्वर ने एक बड़ी आशीष तैयार कर रखी है, एक बड़ी आशीष तैयार कर रखी है। जब वो आपके पास आएगी, आप आनंद के मारे केवल आंसू बहाओगे और परमेश्वर का धन्यवाद करोगे। हालेलुया। जिनकी प्रार्थनाएं रुकी हुई है, प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही है, परेशान ना हो, अपना जीवन ठीक करें और लगातार प्रार्थनाएं करें। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आशीष देगा। और ये बाइबल का जो परमेश्वर है, जो बाइबल का खुदा है, जो हमारा राजा है और हम जिसकी प्रजा है, वो जो वायदे करता है, एक एक वायदा उसका सच्चा है, एक एक वायदा वो पूरा करता है। वो अपने वायदे से मुकरने वाला व्यक्ति नहीं है। उसने उस डाकू से वायदा किया क्रूस पर कि तू आज मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, और यीशु उसको स्वर्ग लोक में लेकर गया। यीशु ने छोड़ा नहीं, अपने वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। अगर आपके जीवन के लिए कोई विजन उसने दिया है, कोई दर्शन दिया है, तो उसको वो पूरा करेगा, वो छोड़ेगा नहीं। इस बात को ध्यान रखना, विश्वास में केवल बढ़ना है, विश्वास में मजबूत बनना है। शैतान को भी परमेश्वर के वचन का ज्ञान है। आज बहुत सारे विश्वासी हैं जिनको परमेश्वर के वचन का ज्ञान है, उसी शैतान को भी परमेश्वर के वचन का ज्ञान है, लेकिन प्रकाशन नहीं है। वचन का तो ज्ञान है, लेकिन प्रकाशन नहीं है, और प्रकाशन केवल पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है। आज बहुत सारे विश्वासियों को वचन का ज्ञान है, लेकिन वचन का प्रकाशन नहीं है। वैसे ही शैतान को भी वचन का ज्ञान है। तभी तो यीशु की जब परीक्षा कर रहा था मरुभूमि में, मरुस्थल में, तो यीशु से वचन की बात कर रहा, तेरे विषय में लिखा है कि तू अपने आप को यहां से गिरा दे, स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, लिखा है तेरे विषय में। उसको भी वचन का ज्ञान है। शैतान सारे वचनों को जानता है, सारे वचन उसको पता है, लेकिन वचन का प्रकाशन नहीं है। वचन का प्रकाशन केवल पवित्र आत्मा देता है। आज बहुत सारे विश्वासियों को वचन का ज्ञान है, लेकिन प्रकाशन नहीं। तो आज परमेश्वर के वचन का ऐसा प्रकाशन आप प्राप्त करेंगे जिससे केवल आपको फायदा ही फायदा होगा। हालेलुया। आज आपके फायदे की बात आप बताई जा रही है, आपके फायदे की। कितने लोग हैं जो अपने फायदे की बात सुनना चाहते हैं? हाथ उठाएं। आज सबको परमेश्वर आपके फायदे की बात बताने जा रहा है, और वो फायदे की बात ऐसी है जो आपको बहुत आनंद से भर देगी और आपको आशीषित कर देगी। इस बात को ध्यान रखना। और ये कोई झूठा वायदा नहीं कि पास्टर नवीन कोई वायदा झूठा कर रहा नहीं। परमेश्वर के वचन का वायदा आपको बताया जा रहा है जो आपके जीवन को बहुत ब्लेस्ड कर देगा। आज भले उदासी में, निराशा में आप फोन में आए हैं, लेकिन यहाँ से जब जाएंगे आज के प्रचार को सुन के, और जितने लोग सुन रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो सब आशीषित हो जाएंगे, वो सब ब्लेस्ड हो जाएंगे। तो आज के प्रचार के बुनियाद डालेंगे रोमियो की पत्री अध्याय 4, उसके पद 13 से हम 16 तक पढ़ेंगे। क्या लिखा है? प्रतिज्ञा कि वह जगत का वारिस होगा, न अब्राहम को न उसके वंश की व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस है, तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरी। व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है, और जहाँ व्यवस्था नहीं, वहाँ उसका उल्लंघन भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज परमेश्वर आपके फायदे की बात आपको बताने जा रहा है, और जब फायदे की बात आप सुनेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। आज का प्रचार केवल ज्ञान नहीं है, ज्ञान का नहीं, परमेश्वर के वचन का प्रकाशन आपको दिया जाएगा। क्योंकि मैंने बताया शैतान जो है वो परमेश्वर के वचन को जानता है, ज्ञान है, लेकिन प्रकाशन नहीं है। जब वचन का प्रकाशन आता है, हमारे जीवन को बदलता है, ट्रांसफॉर्म करता है। और यहाँ बताया गया है क्योंकि यह प्रतिज्ञा की वह जगत का वारिस होगा, ना अब्राहम को और ना उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। जो परमेश्वर ने अब्राहम को वायदे किए थे, अब्राहम से प्रभु ने जितनी बातें करी थी, वो व्यवस्था नहीं दी थी उस समय तक, व्यवस्था आई भी नहीं थी, व्यवस्था आई भी नहीं थी। अब्राहम क्योंकि
अब्राहम जो इब्री मनुष्य था, अब्राहम कोई यहूदी नहीं था। उस समय तक यहूदी जाति का गठन भी नहीं हुआ था। अब्राहम केवल इब्री मनुष्य था, अन्य जाति व्यक्ति था। जैसे आज हम लोग अन्य जाति लोग हैं, वैसे ही वो अन्य जाति था जिसको परमेश्वर ने चुना था। उसको जो परमेश्वर ने जो उसको वारिस आशीष की बात बताई, जो प्रतिज्ञा दी, वो केवल विश्वास के आधार पे दी। उसको व्यवस्था नहीं दी थी। व्यवस्था मतलब परमेश्वर का कानून जो सिनै पर्वत पे परमेश्वर ने मूसा को दिया था। मूसा बहुत बाद में आया था और परमेश्वर ने मूसा को वो अपनी आज्ञाएं दी, जो व्यवस्था थी इजराइलियों के लिए। लेकिन जो अब्राहम को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी, प्रतिज्ञा यानी प्रोमिसेस, प्रतिज्ञा यानी प्रोमिसेस, जो उसको प्रोमिसेस दिए वो व्यवस्था के आधार पे नहीं दिए, वो केवल विश्वास के द्वारा दिए, विश्वास के द्वारा। उसके बाद आगे लिखा है, क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस हैं तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरी। यदि कोई कहता है जो परमेश्वर ने पुराने नियम में प्रतिज्ञाएं दी हैं वो व्यवस्था वालों के लिए, तो इसका मतलब तो विश्वास तो फिर निष्फल है। तो विश्वास जो करने वाले लोग हैं उनकी आशा रखना तो व्यर्थ है, उनको तो कोई फायदा ही नहीं होने वाला यीशु पर विश्वास करके। यानी पुराने नियम की बातें केवल व्यवस्था वाले लोगों के लिए नहीं है कि जो व्यवस्था का पालन कर रहे थे। आज बहुत से क्रिश्चियंस कहते हैं पुराना नियम पूरी तौर से व्यवस्था से भरा हुआ है और व्यवस्था जो है इजराइलियों के लिए थी, नया नियम हमारे लिए, पुराना नियम हमारे लिए नहीं है। लेकिन तीमुथियुस में लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र, संपूर्ण, केवल मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक नहीं, मैथ्यू टू रेवलेशन नहीं, जेनेसिस टू रेवलेशन, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है हमें समझाने के लिए, सुधारने के लिए, धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन क्या बने, सिद्ध बने। संपूर्ण पवित्र शास्त्र में से सिखाना है। और जो प्रतिज्ञाएं दी थी परमेश्वर ने अब्राहम को, अब्राहम के वंश को, वो केवल विश्वास के द्वारा दी थी, केवल विश्वास के द्वारा। व्यवस्था नहीं थी उस समय, ध्यान से समझना मेरी बात को। उसके बाद 16 में लिखा है, 15 में लिखा है, व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है और जहां व्यवस्था नहीं वहां उसका उल्लंघन भी नहीं। व्यवस्था जो है क्रोध उपजाती है, यानी व्यवस्था का उल्लंघन करने से केवल परमेश्वर क्रोध आता था इजराइलियों पे। और आज भी जो यहूदी व्यवस्था का पालन करते हैं और जहां व्यवस्था की 10 आज्ञाओं में से आप 9 आज्ञाओं को मान लो और एक आज्ञा भी अगर आपने छोड़ दी तो आप फिर भी दंड के अधिकारी बनोगे, फिर भी दंड के अधिकारी बनोगे, क्योंकि व्यवस्था क्या करती है, क्रोध उपजाती है। व्यवस्था पर जो चलने वाले लोग हैं वो परमेश्वर के क्रोध का सामना करेंगे, क्योंकि व्यवस्था को पूरी कर ही नहीं सकते, व्यवस्था को आप पूरी तौर से मान ही नहीं सकते। व्यवस्था में अगर एक भी चूक आपसे हो गई, एक भी गलती आपसे हो गई, तो भी आप दोषी ठहरोगे। इसे लिखा है व्यवस्था जो क्रोध उपजाती थी। और आगे लिखा है 16 में, इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है। इसी कारण प्रतिज्ञा यानी प्रोमिसेस जो परमेश्वर ने वायदे किए हैं पुराने नियम में, अब्राहम से, इसहाक से, याकूब से, और जो इतने भी वायदे दिए गए हैं उसके बाद भी वो सारे वायदे जो हैं केवल विश्वास करने वाले लोगों के लिए। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है, अनुग्रह की रीति पर हो कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। वही तो हम सब का पिता है। अब्राहम ही हम सब का पिता है, क्योंकि अब्राहम अन्य जाति व्यक्ति था और जो विश्वास करता है अब्राहम की संतान कहलाता है। हालेलुया, हर एक विश्वासी जो है अब्राहम की संतान है। और जितने वायदे, जितने प्रोमिसेस परमेश्वर ने अब्राहम को दिए थे, इसहाक को दिए थे, याकूब को दिए थे, उसके वंशजों को दिए थे, वो सारे प्रोमिसेस, प्रतिज्ञाएं हमारे लिए भी फुलफिल होती हैं। हालेलुया, हमारे लिए भी फुलफिल होती हैं, केवल उनके लिए नहीं। जो व्यवस्था का पालन करते हैं हम सब के लिए वो फुलफिल होती हैं। इस बात को ध्यान रखना। एक वचन और पढ़े मेरे लिए, उसके लिए खोले इफिसियों की पत्री अध्याय 2 उसके पद 11 से पढ़े, क्या लिखा है। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे, पर आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर पौलुस कह रहा है, ध्यान से समझना, इस कारण स्मरण करो यानी याद करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो। हम लोग शारीरिक रीति से क्या है, अन्य जाति हैं। हम लोगों का खतना नहीं हुआ है, हम लोग यहूदी जाति से नहीं हैं।
समझना, हम लोग जो शारीरिक रीति से बताया गया है, आत्मिक रीति से नहीं। हम शारीरिक रीति से हम सब जो है अन्य जाति लोग हैं, क्योंकि क्या बताया गया है, जो शारीरिक रीति से क्या कहलाते हैं, अन्य जाति कहलाते हैं। और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतने वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। और जो जिन्होंने खतना अपना करवाया है वो अन्य जातियों को खतना रहित कहते हैं। अन्य जाति लोगों को उनको खतना रहित कहते हैं कि भाई तुमने खतना नहीं करवाया इसलिए तुम यहूदी नहीं हो, तुम परमेश्वर के लोग नहीं हो। वो यहूदी लोग आज अन्य जाति को खतना रहित बताते हैं। और बोला है तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए। लिखा है तुम लोग जो है मसीह से जब अलग थे, जब तुमने मसीह को नहीं जाना था, मसीह को स्वीकार नहीं किया था, तुम इजराइल के प्रजा के पद से अलग किए हुए थे। जो इजराइल की प्रजा का पद है उससे तुम अलग थे, वो पद पे नहीं थे। और आगे लिखा है और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे। और जो प्रतिज्ञाओं के वाचा के हम लोग भागी नहीं थे। जब तक हमने मसीह पर विश्वास नहीं किया, तो जो प्रतिज्ञाएं दी गई हैं पुराने नियम में, जो आशीषें बताई गई हैं, उसके हम भागी ही नहीं थे। जब तक हमने मसीह को स्वीकार नहीं किया था, मसीह को जाना नहीं था। लिखा है तुम भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। और हम लोग आशाहीन थे। आज अन्य जाति लोग संसार में क्या आशाहीन है। एक गरीब व्यक्ति सोचता है मेरी परिस्थिति कैसे बदलेगी, मैं तो गरीब पैदा हुआ हूं, गरीब ही मर जाऊंगा, हे ईश्वर मेरे लिए कुछ कर। उस ईश्वर को ढूंढने के लिए वो क्या क्या नहीं करता। अपने हाथ से वो किसी तस्वीर को बनाता है, किसी तस्वीर को खरीद के लेके आता है, किसी मूर्ति को सजाता है और उसके आगे रोता है, हे ईश्वर मेरे दुख को दूर कर, मेरी तकलीफ दूर कर, मेरी परेशानी दूर कर। वो उसी के हाथ का बनाया हुआ है और उसी के आगे वो रो रहा है, भिलक रहा है। ईश्वर रहित है, आज ईश्वर रहित है। आज लोग जो है ईश्वर रहित है। आज हमें समझना है कि संसार में जो लोग हैं वो ईश्वर रहित है। उनको लगता है ईश्वर हमारे पास है, ईश्वर नहीं है। ऐसी हम जो लोग थे, हम सब भी ईश्वर रहित थे जब तक हमने मसीह को नहीं जाना था। और आज तक जिस व्यक्ति ने मसीह को नहीं जाना है वो भी ईश्वर रहित है, आशाहीन है। आज उन पे आशा ही नहीं है। मेरा बेटा कैसे बदलेगा, मेरा पति कैसे बदलेगा, मेरा पति शराब कब छोड़ेगा, मेरे बेटे के जीवन में आशीष कब आएगी, मेरे जीवन में आशीष कब आएगी, मेरी परिस्थितियां कब बदलेंगी, कब मेरा जीवन सुधरेगा, कब मेरे परिवार में आशीष आएगी। उन्होंने सुख को देखा ही नहीं। कई ऐसे परिवार हैं जो दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में जीवन बिता रहे हैं। जब से विवाह हुआ तब से लेकर आज तक 20 साल बीत गए, 25 साल बीत गए और दुख और तकलीफ, परेशानियों में जीवन बिता रहे हैं। वो कहते हैं कभी हमने सुख को देखा ही नहीं, हमने सुख को देखा ही नहीं। हम ईश्वर की उपासना करते रहे, हे ईश्वर हमारे दुख को दूर कर, हमारे दुख दूर ही नहीं हुए। और हमने क्या क्या नहीं किया अपने दुखों को दूर करने के लिए। किसी ने बोला वहां जाओ तो वहां गए, किसी ने बोला वहां जाओ तो वहां जाओ। हम सब जगह भटके, सब जगह भटके, लेकिन हमारे दुख दूर ही नहीं हुए क्योंकि हम ईश्वर रहित संसार में थे। हमारे पास ईश्वर था ही नहीं। जिस संसार के लोगों के पास ईश्वर नहीं है, हमारे पास भी ईश्वर नहीं था जब तक हमने मसीह को नहीं जाना था। और हमारे पास कोई आशा ही नहीं थी, हम आशाहीन थे। कोई आशा ही नहीं थी। बीमारी में पड़े हैं, बीमारी कैसे ठीक होगी, डॉक्टरों के पास जाओ, इलाज कराओ, ऐसे ठीक हो जाएगी। हम इसी में लगे हुए हैं। डॉक्टरों ने कहा कि कुछ नहीं हो सकता, बीमारी तुम्हारी जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगी। अब हम परेशान हो गए, हम दुखी हो गए, हमारे पास कोई आशा ही नहीं है, होप ही नहीं है। हम किसको पुकारें कि कोई हमारे दुख को दूर करे, हमारी परेशानी दूर करे, हमारे जीवन से अशांति को दूर करे। आज कोई है ही नहीं। आज संसार का हर एक व्यक्ति ऐसा ही है जो यीशु को नहीं जानता, जो मसीह को नहीं जानता। वो ईश्वर रहित संसार में रह रहा है, ईश्वर के बिना। और आगे लिखा है पर जब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, जो मसीह यीशु में पहले तुम जो दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हालेलुया। मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि मसीह ने अपने लहू बहाकर हमें भी पापों की क्षमा दे दी। ना केवल यहूदियों को, ना केवल इजरायलियों को, वरन संसार के हर एक व्यक्ति को जो मसीह पर विश्वास करता है, उसके लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए हैं। उसके लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए हैं। उसने क्या करा, अपना लहू बहाकर हमें क्या करा, हमें निकट कर दिया है। और 14 में लिखा है क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया है, दोनों को एक कर लिया है और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया है। वही है जिसने दोनों को एक कर दिया। किन दोनों को? इजरायलियों को और अन्य जातियों को, दोनों को एक कर दिया है। अब हम लोग एक हैं। यहूदियों को, अन्य जातियों को एक कर दिया है। हम भी यहूदी हैं आत्मिक रीति से, हम भी इजरायली हैं आत्मिक रीति से। हम दोनों को एक कर दिया है, हम लोगों का विलय कर दिया है, उसने सम्मिलित कर दिया है। हम लोग एक हैं। जो यहूदी है, जो इजरायली लोग हैं, हम भी आत्मिक रीति से यहूदी हैं, इजरायली हैं, क्योंकि उसने हमें एक कर दिया है।
हालेलुया। आज बहुत से लोग यहूदियों से नफरत करते हैं, इजरायलियों से नफरत करते हैं, लेकिन वचन बता रहा है उसने हमें आत्मिक रीति से इस यहूदियों के साथ, इजरायलियों के साथ मिला दिया है। जो केवल आशीष उनके लिए थी, जो प्रोमिसेस उनके लिए थे, अब वो हमारे लिए भी हैं। हालेलुया। वो वायदे हमारे लिए भी है, उसने हमें मिला दिया है आत्मिक रीति से। अब हम भी क्या है? यहूदी हैं। हम भी यहूदी हैं, हम भी इजरायली हैं। आत्मिक रीति से उसने हमें मिला दिया है। अलग नहीं है, जो अलग अलग थे एक कर दिया। जो बीच की दीवार थी, व्यवस्था की दीवार थी, उसको ढा दिया उसने। व्यवस्था की दीवार थी, उसको ढा दिया। जो बैरियर थे, उस बैरियर को तोड़ दिया उसने, उस बैरियर को तोड़ दिया। और आगे लिखा है 15 में, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। उसने क्या करा? उसने हम सबको मिला दिया ताकि हमसे एक नया मनुष्य बनाकर वो क्या करे? मेल करा दे। वो चाहता है कि हम नए मनुष्य बनकर हम परमेश्वर के साथ संगति करें। अब हम और आप जो हैं, हम मसीह की संतान हैं, मसीह में नई सृष्टि है, न्यू क्रिएशन है। इसलिए यहां पर बोला गया है कि अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। अपने में, मसीह ने अपने में हमें नया मनुष्य बनाया है। परमेश्वर ने जो हमें आत्मा दिया है, वो आत्मा उसके पुत्र का आत्मा है, उसके पुत्र का आत्मा। इसीलिए वो आत्मा हे अब्बा, हे पिता कह के प्रार्थना करता है। जो आत्मा हमें मिला है, पवित्र आत्मा, वो यीशु का आत्मा है, परमेश्वर के पुत्र का आत्मा है। इसीलिए जब पवित्र आत्मा आए भर के प्रार्थना करता है, हे अब्बा, हे पिता कह के प्रार्थना करता है। हालेलुया। इसीलिए हम जब प्रार्थना करते हैं हे अब्बा, हे पिता कह के, तो यीशु का आत्मा हमसे ऐसी प्रार्थना करवाता है और हम परमेश्वर की संतान बन के उसके सामने बैठते हैं। अब जो यहूदी है, इजरायली है, वो हम सब जो हैं उनके साथ सम्मिलित हो चुके हैं। हम सबका विलय हो चुका है, हम लोग उनके साथ एक हैं आत्मिक रीति से। अब हम भी इजरायली हैं, यहूदी हैं। जो प्रतिज्ञा उनके लिए थी, जो वायदे उनके लिए थे, अब वो हमारे लिए भी हैं, हमारे लिए भी हैं। और 19 में क्या लिखा है? इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। अब तुम लोग विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, यानी तुम लोग अन्य जाति लोग अब फॉरेनर्स नहीं हो। क्योंकि इजरायली लोग जो थे, वो इजराइल में जो यहूदी लोग थे, केवल उन्हीं को अपने लोग मानते थे। जो बाहर का व्यक्ति आते था उसको विदेशी मानते थे, मुसाफिर मानते थे। जो अन्य जाति लोग हैं वो विदेशी और मुसाफिर थे। इसलिए क्या लिखा है? अब तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। हालेलुया। अब हम सब जो है स्वदेशी हो गए हैं, हम लोग फॉरेनर्स नहीं हैं। हम सब भी इजरायलियों के साथ एक हो गए हैं, एक हो चुके हैं हम लोग। अब हम मुसाफिर नहीं हैं, हम मुसाफिर नहीं हैं, हम परदेशी नहीं हैं, हम उसके घराने के लोग बन गए हैं। परमेश्वर का घराना कौन था? इजराइल का घराना था, केवल इजराइल का घराना, जिनको परमेश्वर ने निज प्रजा करके चुना था। आज हम सब जो मसीह पर विश्वास करते हैं, जो यीशु पर विश्वास करता है, वो परमेश्वर का घराना है, वो इजराइल का घराना है। हम सब मिलकर इजराइल का घराना है। हम सब यहूदी हैं। आत्मिक रीति से ये खुदा का वचन सिखा रहा है। और परमेश्वर ने बहुत सारी प्रतिज्ञाएं दी थी इजरायलियों को, बहुत सारे वायदे दिए थे। आज वही वायदे आप तक पहुंचाए जाएंगे, जिसमें आपके फायदे की बातें हैं। फायदा ही फायदा है। मैंने क्या बोला? आज के प्रचार से आप जानोगे कि परमेश्वर कितना आपसे प्यार करता है। केवल आपकी आत्मिक बातों की चिंता नहीं करता, केवल स्वर्गीय बातों की चिंता नहीं करता, वो आपकी भौतिक वस्तुओं की भी चिंता करता है। आपको भौतिक रूप से भी आशीषित करता है। आज बहुत से क्रिश्चियंस कहते हैं कि यीशु के पास आओ, लेकिन यीशु के पास आके केवल तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। वो परमेश्वर कहता है तुझे भौतिक आशीष भी दूंगा, तुझे आत्मिक आशीष भी दूंगा, शारीरिक आशीष भी दूंगा, और स्वर्गीय स्थानों में भी आशीष दूंगा। हालेलुया। आज उन्हीं आशीष के बारे में आप जानने जा रहे हैं। उसके लिए खोलेंगे व्यवस्था विवरण अध्याय 28, उसके पद 1 से पढ़ेंगे। क्या लिखा है? यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चिन्ह लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। पहला प्रॉमिस है परमेश्वर का, जो परमेश्वर ने इजरायलियों से किया, वो वायदा आपके लिए भी डिक्लेयर होता है, आपके लिए भी रिलीज होता है। लिखा यदि तू, आपकी बात करी जा रही है, यदि तू, हर एक सिंगल व्यक्ति की बात करी जा रही है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की, अपने परमेश्वर, किसी दूसरे के परमेश्वर नहीं, अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। अब ये श्रेष्ठ करेगा परमेश्वर ने कहा कब? जब तू उसकी सारी आज्ञाओं को चित्त लगाकर ध्यान से चौकसी के साथ उसको सुने और उस पर चलेगा।
फायदा ही फायदा है। मैंने क्या बोला? आज आपके फायदे की बात करी जा रही है। परमेश्वर की आज्ञा मानो, कितने फायदे आज बताए जाएंगे, आप सब आशीषित हो जाओगे। ये परमेश्वर का वचन है, कोई मैं यहाँ प्रोस्पेरिटी का प्रचार नहीं कर रहा, ये खुदा का वचन है, ये आशीष का वचन है जो आपके लिए है कि मसीह के पास आके मुझे क्या मिलता है। यहां बताया जा रहा है मसीह के पास तुझे आके क्या मिलता है बेटा। आज मसीह के पास क्यों लोग आ रहे हैं? लिखा है जब तू उसकी आज्ञाओं को मानेगा, उसकी आज्ञाओं को सुनेगा, चित्त लगाकर संपूर्ण मन से। जब वचन का प्रचार होता है केवल शरीर से नहीं सुने, आत्मा से भी सुने। अपने शरीर अपने मन दोनों को कनेक्ट कर ले, वचन सुनने के लिए कनेक्ट कर ले। जब तू ऐसा करेगा, वचन को सुनेगा, समझेगा, इस पर चलेगा, तो वो तुझे पृथ्वी की सारी जातियों में क्या बनाएगा? श्रेष्ठ बनाएगा। यानी तुझे बेस्ट बनाएगा, तुझे एक्सीलेंट बनाएगा। तू बेस्ट बनेगा, तू एक्सीलेंट बनेगा। तेरे घर में, तेरे परिवार में, पृथ्वी की सारी जातियों में तू बेस्ट होगा, तू एक्सीलेंट होगा। तेरी चर्चा होगी, तेरे काम की चर्चा होगी, तेरा जीवन इतना प्रभावशाली होगा, लोग तेरे जीवन को देख के बहुत आशीषित होंगे। तुझे परमेश्वर बेस्ट बना देगा, तू एक बेस्ट व्यक्ति बन जाएगा। जो परमेश्वर तुझे देगा बेस्ट से बेस्ट देगा, तुझे एक्सीलेंट बना देगा। तेरे अंदर से एक्सीलेंस वाली बातें निकलेंगी, तेरे अंदर से बेहतर बातें निकलेंगी। लोग तेरे जीवन को देख के आशीषित होंगे, तेरे जीवन को देख के बहुत प्रभावित होंगे। परमेश्वर तुझे श्रेष्ठ बनाएगा यदि तू उसके वचन को सुनेगा और मानेगा और चलेगा। आज आप सबके लिए है, आप सबके लिए जो चाहते हैं मेरा जीवन ब्लेस्ड हो जाए, मेरे बच्चे ब्लेस्ड हो जाए, मेरा घर ब्लेस्ड हो जाए, मेरा फ्यूचर ब्लेस्ड हो जाए। आप चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन की आज्ञाओं को माने, सुने और चले, वो आपको बेस्ट से बेस्ट देगा। उसके बाद आगे क्या लिखा है 2 में पढ़े वचन में, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। और अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। सब आशीर्वाद पूरे होंगे, एक भी आशीर्वाद नहीं रुकेंगे, एक भी ब्लेसिंग नहीं रुकेगी, सब तुझ पर पूरे होंगे। वो कौन कौन सा आशीर्वाद है? आगे पढ़े। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। हाँ, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। यानी तू जिस स्टेट में रहेगा उस स्टेट में तू ब्लेस्ड रहेगा। हालेलुया। जिस स्टेट में रहेगा उस स्टेट में तू ब्लेस्ड रहेगा। तू वहां पर परेशान नहीं होगा, दुखी नहीं होगा। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान रहते हैं अपने स्टेट में, कहते हैं स्टेट छोड़ के मैं दूसरी स्टेट में चला जाता हूं, यहां मेरा दिल नहीं लग रहा, यहां लोग अच्छे नहीं है। तू परेशान हो रहा है, क्यों? क्योंकि तू वचन का पालन नहीं कर रहा, इसलिए तू परेशान हो रहा है। तू स्टेट छोड़ के भागने की बात करता है, तू देश छोड़ के भागने की बात करता है। लिखा है तू अपने देश में ही, तू अपने नगर में ही ब्लेस्ड होगा। लिखा है कि तू क्या करेगा? तू अपने नगर में धन्य होगा और तू अपने ही नगर में धन्य होगा। और यहूदी रब्बी इस वचन के विषय में कमेंट्रीज बताते हैं कि तेरा कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, तेरा एक्सीडेंट नहीं होगा तेरे नगर में। तू जा रहा होगा, कोई एक्सीडेंट तेरा नहीं होगा, अनसर्टन कोई तेरे साथ घटना नहीं घटेगी। कहीं मेट्रो का पिलर का काम चल रहा है, कोई पिलर तेरे ऊपर नहीं गिरेगा। कितने लोग अचानक से ऐसी घटनाओं में मर जाते हैं, वो जा रहे हैं नीचे से, उनको कोई कसूर नहीं है, पिलर गिरा दब के मर गए, गाड़ी आई उड़ा के निकल गई, वो सही गाड़ी चला रहे, पीछे से कोई आया उड़ा के निकल गया, खत्म। देखा, तू अपने नगर में ब्लेस्ड होगा, तेरा एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर तू परमेश्वर के वचन की आज्ञाओं को मानेगा तो तू अपने नगर के अंदर, अपनी सिटी में ब्लेस्ड रहेगा, आशीषित रहेगा, लोग तेरे जीवन को देखेंगे। और आगे लिखा है कि क्या होगा? धन्य होगा तू खेत में। और तू धन्य होगा खेत में। खेत मतलब जहां तू नौकरी करता है, जिस कंपनी में तू नौकरी करता है, जिस जगह तू बिजनेस करता है, तू वहां ब्लेस्ड रहेगा। तेरा बॉस तेरे साथ अच्छा व्यवहार करेगा, बुरा व्यवहार नहीं करेगा, तेरे साथ प्यार करेगा, तेरी चिंता करेगा, तू वहां पे ब्लेस्ड रहेगा। तेरी सैलरी में इंक्रीमेंट्स लगते रहेंगे, तू अच्छा काम करेगा, अच्छा परफॉर्मेंस देगा और तू ब्लेस्ड रहेगा। परमेश्वर तुझे तेरे खेत में आशीषित करेगा, तेरे काम में कमी नहीं आएगी, जल्दी तुझे नौकरी से निकाला नहीं जाएगा, और निकालने की अगर बात भी चलेगी वापस से वो बात रिफ्यूज हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ खड़ा है। मैं अपने जीवन की बात बताता हूं। जब मैं नौकरी करता था, 8 साल मैंने जो सेवकाई करी है, पार्ट टाइम सेवकाई करी है जॉब के साथ, पिछले 2 साल से फुल टाइम सेवकाई कर रहा हूं। जो 8 साल में नौकरी करी है, मैं परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर ने मुझे इतनी ब्लेस्ड जॉब दी, इतनी ब्लेस्ड जॉब दी। मैं आराम से अपने काम पे जाता था और 3 से 4 घंटे में अपने काम को फिनिश करके आराम से घर आ जाता था। आराम से 3 से 4 घंटे में काम को फिनिश करके अपने घर आ जाता था। एक अच्छी खासी सैलरी परमेश्वर ने मुझे प्रोवाइड करी थी और मुझे कोई हार्डल मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। परमेश्वर का आत्मा मुझे सिखाता था कैसे मैं अपने काम को करूं। और वही मेरी कंपनी के एम्प्लॉयज जो थे वो सुबह से शाम तक लगे रहते थे, सुबह से शाम तक, और मेरे को तो कोई इतना हार्ड वर्क करना ही नहीं पड़ता था। परमेश्वर ने इतना अनुग्रह किया, इतनी आशीष दी, मैं आराम से अपने काम को करता था। और जब मैंने कंपनी ज्वाइन करी तो बहुत तेजी से जिस मैंने जोन को ज्वाइन किया था वो जोन में सेल्स इंक्रीज होती चली गई।
वो इंक्रीज होती चली गई और मेरा पहले ही साल में कुछ ही महीने में मेरे इंक्रीमेंट्स लग गए, फिर मेरी प्रमोशंस हो गई, फिर मेरी फिर से सैलरी में इंक्रीमेंट्स लगे और जितने टाइम मैंने काम किया मैं इंक्रीमेंट्स को लेता रहा, प्रमोशन देता रहा। कोविड के टाइम भी सारे परेशान हो रहे थे, कोविड में मेरी प्रमोशन हुई, कोविड में मेरे इंक्रीमेंट्स लगे। परमेश्वर इतना मुझे ब्लेस किया, सब रो रहे हैं, सैलरी नहीं आ रही, पूरी कट कट के सैलरी आई और मेरी सैलरी बढ़ रही है, मेरी सैलरी बढ़ रही है, मेरे प्रमोशंस हो रहे हैं, मेरे इंक्रीमेंट्स लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपनी आशीष को दी। मेरी कंपनी के सीनियर से सीनियर लेवल के लोग मुझसे बात किया करते थे, मुझसे डिस्कस करते थे। मैं बहुत बड़े टॉप लेवल का व्यक्ति नहीं था, एक मीडियम लेवल का व्यक्ति था, लेकिन फिर भी मुझसे टॉप लेवल के नेशनल हेड जैसे लोग वो मुझसे बात किया करते थे, डिस्कशन किया करते थे, अपनी मीटिंग्स में मुझे बुलाया करते थे, मुझे साथ में बिठाया करते थे और डिस्कस करते थे मुझसे। बिजनेस प्लान्स को डिस्कस करते थे, कैसे नवीन कैसे काम करोगे, कैसे इस सेल्स को इंक्रीज करोगे, वो डिस्कशन करते थे। क्योंकि परमेश्वर ने मेरे काम में बहुत आशीष दी थी और कभी मेरी सैलरी नहीं घटी, कभी मेरी सैलरी नहीं घटी। परमेश्वर ने हमेशा मुझे ब्लेस करके रखा, आशीषित किया। जब खुदा के वचन का आप पालन करते हैं, खुदा बहुत आयत से आपको आशीषित करता है। मैं उस जॉब को छोड़ना नहीं चाहता था, जब मैंने जॉब छोड़ी, मैं जॉब छोड़ना नहीं चाहता था। जब प्रभु ने मुझे बार बार कहा फुल टाइम सेवकाई के लिए, मैं इग्नोर कर रहा था, मैं लगातार प्रार्थनाओं में इग्नोर कर रहा था उसकी आवाज को। लेकिन जब खुदा ने मुझे बार बार पुख्ता किया, नहीं छोड़ दे, छोड़ दे और केवल मेरी सेवा कर, मुझ पर भरोसा रख, तेरा प्रोवाइडर मैं हूं, मैं प्रोवाइड करूंगा सब कुछ। जब बार बार मुझे कहा तो एंड में मैंने रिजाइन को डाल दिया, लेकिन फिर भी मैं नहीं मान रहा था, अपने दिल को मना नहीं पा रहा था जॉब को छोड़ने के लिए। लेकिन फिर मैंने स्किप कर दी, मैंने जॉब छोड़ दी और उसके बावजूद भी मुझे बुलाया गया, मेरी सैलरी को बढ़ाने के लिए बात बोली गई, मेरे को प्रमोशन फिर से देने की बात बोली गई, और अच्छी सैलरी और प्रमोशन। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने छोड़ दी तो मैं छोड़ दी और फुल टाइम खुदा की सेवा में लग गया। खुदा आपको बहुत ब्लेस करेगा, बहुत ब्लेस करेगा, आपको आशीषित करेगा। आपकी कंपनी में मालिक आपसे बातें करेगा, मैनेजर आपसे बातें करेगा, आपके साथ डिस्कस करेगा, आपके साथ बैठेंगे उठेंगे, आपको नॉर्मल एम्प्लॉयज की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, आपको परमेश्वर ऊंचा रखेगा। हालेलुया, आपको ऊंचा रखेगा, ब्लेस करेगा। वो बॉस आपसे हमेशा प्यार करेगा, आपकी चिंता करेगा, आपके मैनेजर चिंता करेंगे, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी रहेगी, हमेशा बेहतर रहेगी। और हमने जाना कि तू अपने खेत में ब्लेस्ड होगा। कब? जब तू वचन मानेगा, सुनेगा और उस पर चलेगा, तो तू अपने नगर में ब्लेस्ड रहेगा, अपने बिजनेस में ब्लेस्ड रहेगा। जहां तुम काम करोगे लोग तुम्हें पूछेंगे, तुम्हें याद करेंगे, तुम छोड़ दोगे तो बार बार तुम्हें बुलाएंगे, याद करेंगे कि आ जाओ आ जाओ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें आशीषित किया। हालेलुया। उसके बाद अगला वायदा क्या है? पढ़े। धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज। हाँ, धन्य हो तेरी संतान, यानी तेरी आज्ञा मानने के कारण, तू परमेश्वर की आज्ञा मानेगा, उसके वचन की आज्ञा मानेगा, उस पर चलेगा, तेरी वजह से तेरी संतान धन्य होगी, तेरी वजह से तेरे बच्चे ब्लेस्ड होंगे, केवल तेरी वजह से। और तू पाप भरा जीवन जिएगा, तू आज्ञा का उल्लंघन करेगा, तो तेरे बच्चे दुखी रहेंगे, तेरे बच्चे परेशान रहेंगे। यानी तुम्हारे द्वारा तुम्हारे बच्चों की आशीष है, तुम्हारे द्वारा तुम्हारे बच्चों की आशीष है। बताया गया है तेरे द्वारा तेरे बच्चे आशीषित होंगे। तू आज्ञा मान, तेरे द्वारा तेरे बच्चे आशीषित होंगे। और तू आज्ञा का उल्लंघन करेगा, तेरी वजह से तेरे बच्चे बीमार रहेंगे, तेरे बच्चे परेशान रहेंगे, तेरे बच्चे तकलीफ में रहेंगे। क्यों? क्योंकि तू वचन का उल्लंघन कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। और यह बताया गया है कि तेरी संतान आशीषित होगी, तेरी संतान तेरी वजह से आशीष। तू आज्ञा का पालन कर, आज्ञा को मान, तो तेरी संतान आशीषित होगी। तेरे बच्चे परेशान नहीं होंगे, तेरे बच्चे दुखी नहीं होंगे, तेरे बच्चे ब्लेस्ड लाइफ को जिएंगे, तेरे बच्चे हमेशा एक अच्छी जिंदगी को जिएंगे, तेरे बच्चे को अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा बिजनेस मिलेगा, अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा, एक अच्छी जिंदगी की तरह बच्चा जिएगा। तेरी आज्ञा मानने के कारण, केवल आज्ञा मानने से आपको नहीं आशीष मिलेगी, आपके बच्चों तक को आशीष मिलेगी, आपके बच्चे तक ब्लेस्ड रहेंगे। और लिखा तेरी भूमि की उपज, और तेरी भूमि की जो उपज है, यानी जो तेरी सैलरी आती है, तेरी सैलरी भी ब्लेस्ड रहेगी, तेरी सैलरी में आशीष रहेगी। अगर तेरी सैलरी में आशीष तू चाहता है तो आज्ञाओं को मान। आज बहुत सारे लोग कमाते हैं, पैसा आया, आते ही जुए में चला गया, आते ही दारू में चला गया, आते ही बीमारियों में चला गया, आते ही कर्जों में चला गया, सैलरी आते ही खत्म। 30 दिन मेहनत करी, परिश्रम किया, अंत में जब सैलरी आई और आते ही चली गई, टिका ही नहीं कुछ भी। तेरी भूमि की उपज में आशीष ही नहीं है और तू रो रहा है मैं क्या करूं। तेरी भूमि की उपज में आशीष ही नहीं है। तू कमा तो रहा है लेकिन तेरे कमाने का कोई फायदा ही नहीं हो रहा, तेरी कमाई में बरकत ही नहीं है। तेरी कमाई की बरकत क्यों खत्म हो गई? क्योंकि तू आज्ञा को नहीं मान रहा, आज्ञा को नहीं मान रहा।
आज्ञा को मानने से आशीष मिलती है। कोई पास्टर बोले कि मेरी सेवकाई में तू 1 लाख रुपया वो, 20 लाख रुपया वो, 50 लाख रुपया वो, खुदा तेरे को बहुत आशीष देगा। ऐसे नहीं मिलती आशीष। ये परमेश्वर के मापदंड है। वचन के आधार पर आशीष मिलती है, आज्ञा मानने से आशीष मिलती है। दान देना भी एक आज्ञा है परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना भी एक आज्ञा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि एक आज्ञा मान लेंगे, बाकी सारी आज्ञा रिफ्यूज कर देंगे और हम आशीषित हो जाएंगे। तेरी सैलरी में आशीष कब आएगी? जब तू आज्ञा को मानेगा। तेरी भूमि की उपज तेरे लिए आशीषित होगी। तू चैन से खा पाएगा। तेरा पैसा आते ही बीमारियों में नहीं जाएगा, दवाइयों में नहीं जाएगा, डॉक्टरों के पास नहीं जाएगा, अस्पतालों में नहीं जाएगा, कर्जों में नहीं जाएगा, कोर्ट केस में नहीं जाएगा, पुलिस वालों के पास नहीं जाएगा, चोरी नहीं होगा, पैसा तेरा गिर नहीं जाएगा, साइबर फ्रॉड तेरे साथ नहीं होंगे। खुदा तेरी सैलरी में बरकत देगा, तेरी सैलरी में आशीष देगा। तेरी भूमि की उपज आशीषित होगी और ब्लेस्ड होगी जब तू उसकी आज्ञाओं को मानेगा। इतनी जबरदस्त आशीष है परमेश्वर आज बता रहा है आपको। जो इजराइलियों के लिए थी वो आपके लिए भी है, आपके लिए भी है। केवल 2 ही काम करने हैं, उसकी आज्ञाओं को ध्यान से सुनना है, उसके वचनों को, और उस पर चलना है। सुनना है और चलना है, ये 2 ही काम कर रहे हैं। बस ये 2 काम कर रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है तू 2 काम कर, बाकी देख मैं कितने काम करता हूं। हालेलुया। आज निर्णय वो हमारा है कि हम मानते हैं नहीं मानते हैं। आज भी ढीठ मत बनो। शैतान चाहता है आपके बच्चे परेशान रहे। मैं सच बता रहा हूं, शैतान चाहता है आपके बच्चे परेशान रहे, शैतान चाहता है आपकी पत्नी परेशान रहे, आप दुखी रहो, तकलीफ में रहो। इसीलिए आपको पाप में धकेलता है, इसीलिए पाप में धकेलता है। वो जानता है कि अगर इसने पाप को छोड़ दिया, ये इसका परिवार सब आशीषित हो जाएगा। इसीलिए पाप में धकेल के रखता है कि पाप में तू लगा रहे, तेरा परिवार परेशान रहेगा, तेरा परिवार दुखी रहेगा। क्योंकि आशीष जो है माता पिता के द्वारा है। तेरी वजह से तेरी संतान आशीषित होगी, ब्लेस्ड होगी। तेरी भूमि की उपज जो है आशीषित होगी। तेरी सैलरी आएगी, उस सैलरी को तू खा पाएगा, आनंद ले पाएगा, तू भोग पाएगा। उस सैलरी से अपने लिए कपड़े खरीद पाएगा, जूते खरीद पाएगा, चप्पल खरीद पाएगा, अपने घर का सामान खरीद पाएगा, कोई सामान खरीद पाएगा, काजू बादाम तू खरीद पाएगा, खा पाएगा बेटा। नहीं तो तू होएगा सैलरी इतनी तो है ही नहीं कि मैं काजू बादाम खाऊं, मैं किशमिश खाऊं, मैं मुनक्का खाऊं। सैलरी आ रही और जा रही है, आ रही और जा रही है। घर में दूध तो आ रहा है लेकिन पीने के लिए नहीं है, केवल चाय पीने के लिए है। क्यों? सैलरी कम है, कम से कम चाय पी के गुजारा कर लो। दूध कहाँ पियोगे? दूध कहाँ पी पाएंगे? केवल चाय पी के गुजारा कर लो। पराठे बनाओ, चाय बनाओ और खा लो, बस ऐसे संतुष्ट हो जाओ, कोई बात नहीं। परमेश्वर कह रहा है तुझे आशीषित करूंगा, आशीषित करूंगा तुझे। तू अपनी भूमि की उपज में आशीष को देखेगा, अपनी सैलरी में आशीष को देखेगा। अगर तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो तेरी सैलरी में आशीष आएगी। तू उस घर का राशन भी भरा लेगा तो भी पैसा तेरे पर टिका रहेगा। महीना तेरा खत्म होने वाला होगा, तू देखेगा अभी भी भरा पड़ा है, अभी भी भरा पड़ा है, खाली नहीं है। और तू बोलेगा अरे वाह प्रभु, इस बार तो मजा आ गया, खर्चा भी हो गया, सब कुछ हो गया। तब भी देखो सैलरी में बरकत है, क्योंकि बरकत है, आशीष है। जब बरकत किसी चीज पे आती है वो चीज भारी हो जाती है, वो भारी हो जाती है। इतनी आसानी से खर्च नहीं होती, खाली नहीं होती, वो भारी हो जाती है, क्योंकि खुदा की सामर्थ, खुदा की आशीष उस पर आती है। उसके बाद आगे लिखा है क्या होगा? और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। हाँ, तेरे भेड़, पशु और उनके बच्चे, जो जानवर तूने पाले हैं, तेरी वजह से तेरे जानवर आशीषित होंगे। जो तूने कुत्ता पाला है, बिल्ली पाली है, तोता पाला है, कबूतर पाला है, गाय पाली है, भैंस पाली है, तेरी वजह से वो भी आशीषित होंगे। किसकी वजह से? किसकी वजह से? हाँ, आपकी वजह से आपका कुत्ता भी आशीषित हो जाएगा। टॉमी, कालू, है ना, और जो नाम होते हैं वो सब आशीषित हो जाएंगे तुम्हारी वजह से। तुम आज्ञा मानो, वो भला चंगा रहेगा, बीमार नहीं पड़ेगा जल्दी से, वो दुखी नहीं होगा जल्दी से, वो ब्लेस्ड रहेगा, वो आशीषित रहेगा, क्योंकि तुम आज्ञा मान रहे हो। तुम्हारी वजह से तुम्हारे कुत्ते आशीषित है, तुम्हारी गाय आशीषित है, तुम्हारी भैंस आशीषित है, तुम्हारे घर में जितने जानवर होंगे, पशु होंगे, उनके बच्चे होंगे, तुम्हारी वजह से, आज्ञा तुम्हारे मानने से वो आशीषित हो जाएंगे, वो आशीषित हो जाएंगे। तुम्हारे बच्चों को बीमारियां नहीं लगेंगी, तुम्हारे बच्चों को स्टोन नहीं होगा, तुम्हारे बच्चों को कैंसर नहीं होगा, शुगर नहीं होगा, थायराइड नहीं होगा, तुम्हारे बच्चे आशीषित रहेंगे तुम्हारी वजह से। तुम आज्ञा मानो, उसकी आशीष देखो अपने बच्चों के जीवन में, देखो आशीष, आज्ञा मान के तो देखो। परमेश्वर कोई बहुत बड़ी बात नहीं कहता। यीशु ने कहा जो मुझसे प्रेम करता मेरी आज्ञाएं मानेगा, और मेरी आज्ञा कठिन नहीं है। जब आज्ञा कठिन नहीं है तो क्यों नहीं मान रहे हम? आज्ञा कठिन ही नहीं है। किसने कहा? ये खुद प्रभु यीशु ने कहा मेरी आज्ञा कठिन नहीं है। तो बेटा मान ले, फायदा ही फायदा है तेरा, मेरी आज्ञा मानने से तेरा ही फायदा है। और फायदे की बात बता रहा हूं आज, ये पास्टर नवीन आपके फायदे की बात बता रहा है आपको, जिसमें आपका फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं है, केवल फायदा ही फायदा है।
आज्ञा मानो, फायदा ही फायदा है। उसके वचन पे चलो, फायदा ही फायदा है। और कितने फायदे परमेश्वर बता रहा है यहाँ पे। तेरी सैलरी में बरकत आ जाएगी, तेरे जानवरों में आशीष आ जाएगी, तेरे बच्चों को आशीष जीवन मिल जाएगा, तू श्रेष्ठ हो जाएगा। कितने फायदे की बात बता रहा है परमेश्वर, फायदा ही फायदा। केवल दो ही बात कह रहा है कि मेरे वचन को सुन और मान और उस पर चल, फायदा ही फायदा ले ले। वो संसार के पॉलिटिकल लीडर्स की तरह नहीं है, झूठे वायदे कर दे और उसके बाद पूरे ना करे। उसका एक एक वचन सच्चा है, एक एक वचन सच्चा है, एक एक प्रॉमिस उसका सच्चा है। ये प्रतिज्ञा है, ये आशीष का वचन है जो हर एक विश्वासी के लिए। उसके बाद आगे क्या लिखा है, पढ़े। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। टोकरी अर्थात तेरा वॉलेट। तेरा वॉलेट हमेशा ब्लेस्ड रहेगा, तेरे वॉलेट में हमेशा पैसे रहेंगे। तू बटवा खोल के देखेगा तो उसमें माल पड़ा होगा। हालेलुया। तेरा बटवा खाली नहीं रहेगा बेटा, तेरा बटवे में आशीष रहेगी, क्योंकि तू खुदा की आज्ञाओं को मान रहा है, उस पर चल रहा है। तेरा बटवा आशीषित रहेगा, तेरे बटवे में पैसे रहेंगे। तू झांक के देखेगा तो उसमें नोट नजर आएंगे। ऐसा नहीं खाली रहेगा तेरा बटवा हमेशा, नहीं। तेरे वॉलेट को परमेश्वर आशीषित कर देगा। तेरे वॉलेट को, कई लोग क्या करते हैं, वॉलेट को आशीषित करने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे सामान को डाल लेते हैं। किसी ने बोला ये लौंग रख लो, इलायची रख लो, ये सामान ला के रख लो, तुम्हारा बटवा भरा रहेगा, रख लेते। किसी ने बोला ये नंबर रख लो 786, ये नंबर ला के डाल दो बटवे में, बटवा आशीषित रहेगा। इस नंबर का नोट लगा के लगा दो, आशीषित रहेगा। ऐसे नहीं बटवा भरेगा, बटवा ऐसे भरेगा। उसकी आज्ञा मानने से, उसकी आज्ञा पर चलने से बटवा ऐसे आशीषित रहेगा। हालेलुया। जीसस की फोटो लगाने से आशीषित नहीं होगा, अंदर वॉलेट में वचन लगाने से आशीषित नहीं होगा, वचन पर चलने से आशीषित होगा। बहुत सारे लोग वॉलेट में वचन लगा लेते हैं कि धन की आशीष यहोवा की ओर से मिलती है, उसमें कोई दुख नहीं मिलाता। ये लगा लेते हैं वॉलेट में, उसके बाद कहते हैं प्रभु देख तेरा वचन लगाया है, प्लीज इस वॉलेट को भर के रखना, आशीष देना। अगर ऐसे आशीष मिल जाए तो पूरे बदन पे मैं टैटू गुदवा लूं वचन के, पूरा बदन पे कपड़े ऐसे छपवा लूं जो वचन ही वचन लिखे हो, वचन ही वचन लिखे हो। वचन पे चलने के द्वारा तेरा वॉलेट आशीषित होगा बेटा, तेरा वॉलेट भरा रहेगा, तेरे वॉलेट में कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि खुदा तुझे बरकत देगा। और वो खुदा इस सृष्टि करता है, वो ब्रह्मांड को रचने वाला है, वो देगा तुझे बरकत। कोई प्रेसिडेंट नहीं देगा, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं देगा, कोई पास्टर नहीं देगा, कोई प्रॉफिट नहीं देगा, वो खुदा तुझे बरकत देगा जिसने तुझे बनाया है। हालेलुया। उसके बाद आगे क्या लिखा है, पढ़े। उसके बाद लिखा है तेरी कठौती, और तेरी कठौती धन्य रहेगी। कठौती ये यानी तेरे स्टोर्स, जिसमें तू आटा स्टोर करके रखता है, बैंक बैलेंस में पैसा स्टोर करके रखता है, तेरे स्टोर्स हमेशा ब्लेस्ड रहेंगे। तेरी अलमारी में पैसा पड़ा रहेगा बेटा, चिंता नहीं होगी तेरे को। तेरे बैंक में पैसा पड़ा रहेगा, खाली नहीं होगा तू, वो आशीषित रहेगी। तेरा बैंक बैलेंस आशीषित रहेगा। तेरे स्टोर्स जिसमें आटा रखता है वो ब्लेस्ड रहेगा, जिसमें चावल रखता है वो ब्लेस्ड रहेगा, जिसमें दाल रखता है वो ब्लेस्ड रहेगा। तेरी रसोई जो है जिसमें तू स्टोर करके रखता है सामान, तेरी रसोई आशीषित होगी। हालेलुया। तेरी रसोई आशीषित होगी, तेरी रसोई में आशीष होगी। और यहूदी रब्बी इसके विषय में बड़ी जबरदस्त कमेंट्री बताते हैं। वो बताते हैं सारा के विषय में, अब्राहम की पत्नी जो सारा थी उसके विषय में बताया जाता है कि सारा के तंबू के ऊपर हमेशा पवित्र आत्मा का बादल रहता था। सारा और अब्राहम के तंबू के ऊपर हमेशा पवित्र आत्मा का बादल रहता था। और सारा जिस तंबू के अंदर रहती थी, उस तंबू में एक वहां पर लैंप होता था जो जलता रहता था। उस लैंप का तेल कभी खत्म ही नहीं होता था, उस लैंप का तेल कभी खत्म नहीं होता था। ये नहीं कि लेके आती थी और रिफिल करती थी, नहीं, वो एवरी टाइम उसके तंबू के अंदर जो लैंप होता था, जो दीपक होता वो जलता रहता था, उसका तेल कभी खत्म नहीं होता था। और साथ में जो आटा गूंदने की परात होती है, आटा गूंदने की परात होती है जिसमें आटा भर के औरतें जो है आटा गूंदती है, वो हमेशा उसका भरा हुआ रहता था। हालेलुया। अलग से नहीं लेके आती थी, आटा खत्म हो गया, अब्राहम एक काम करो 4 बोरी लेके आओ, नहीं, उसके परमेश्वर ने उसके अंदर, घर के अंदर इतनी बरकत, इतनी आशीष दी थी कि इसकी कठौती जो उसके स्टोर्स थे वो हमेशा भरे रहते थे, वो भरे रहते, कभी खत्म तक नहीं होता था आटा खत्म तक नहीं होता था। और जब सारा की मृत्यु हो गई तो इसहाक रोने लगा, उसका बेटा जो था इसहाक रोने लगा। क्यों रो रहा था? माता मर गई थी इसलिए, इसके लिए तो रो ही रहा था, लेकिन दूसरी बात भी थी, क्योंकि उसके बाद उस तंबू में से बादल हट गया था पवित्र आत्मा का। वो मां के तंबू में गया तो जो लैंप जलता था उसका तेल खत्म होने लग गया। ये चिंता में आ गया। जो आटा होता था, जो परात होती थी आटा गूंदने वाली, उसमें आटा खत्म होने लग गया। अभी टेंशन में आ गया, मैं क्या करूं प्रभु, मेरी मां को तूने इतनी आशीष दी, मेरे पिता को इतनी आशीष दी,
उसके बाद जब उसने रिबिका से विवाह किया तो परमेश्वर ने रिबिका पे अपनी आशीष दी, और रिबिका जब तंबू में आई तो वापस से वही चमत्कार होने शुरू हो गए जो सारा के टाइम पे होते थे। हालेलुया। वापस वो लैंप जो है जलने लगा, उसका तेल खत्म नहीं होता था, वापस से उसका आटा जो था वो खत्म नहीं होता था, उस आटा हमेशा उसके भरा रहता था। वही बरकत, वही आशीष आ गई थी, और इसहाक जो है आनंद से भर गया। हालेलुया, आनंद से भर गया। आज समझना, हमें खुदा की इतनी अद्भुत आशीष और बरकत खुदा की आती है जो हमारे जीवन को बदल के रख देती है। मेरे साथ एक बार नहीं, अनेक बार ऐसी घटनाएं घटी हैं। कई बार मैं सेवकाई के लिए जब निकलता हूं, मेरी गाड़ी में कई बार पेट्रोल नहीं होता था, थोड़ा सा पेट्रोल और मैं निकल गया, और मुझे पता है गाड़ी में पेट्रोल नहीं है ज्यादा, और मेरी जेब में पैसे भी नहीं है। मैं फिर भी टंकी में प्रार्थना करके, टंकी में हाथ रख के दुआ करके मैं निकल जाता, और सफर को तय करके कई किलोमीटर वापसी आ जाता। और मुझे पता टंकी खोल के देखूंगा तो थोड़ा सा पेट्रोल दिखेगा और मैं उदास हो जाऊंगा, और मैं निकल जाता केवल प्रार्थना करके, और परमेश्वर मुझे लेके जाता और लेके आ जाता। और कितनी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जरा सा पेट्रोल होता था, फिर भी कई किलोमीटर की मैंने यात्रा उसी रीति से करी है। हालेलुया। मैं ऐसे ही खुदा की सेवा नहीं कर रहा, उसने अपने आप को मुझ पे अनेक बार प्रकट किया है, फेस टू फेस मुझसे बातें करी हैं, मुझे बताया है अपने बारे में, अपनी सामर्थ, अपनी शक्ति, अपने सारे कामों को दिखाया है, तब मैं आज उसकी सेवा कर रहा हूं। ये नहीं कि मसीह में विश्वास कर लिया, वचन का ज्ञान हो गया और मैं सेवक बन के सेवा कर रहा हूं, नहीं। ये चुनाव उसकी ओर से था। मैं कभी पास्टर नहीं बनना चाहता था, मैं कभी उसका सेवक नहीं बनना चाहता था, मेरी इच्छा नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे परमेश्वर के मैं नजदीक आता गया, मेरी इच्छा बढ़ती चली गई। फिर उसने अपना चुनाव किया, मेरा चुनाव किया अपनी सेवा के लिए, और मुझे इस्तेमाल करना शुरू किया। यह परमेश्वर है जो आपको भरपूरी से आशीषित कर सकता है, आशीषित कर सकता है। जब जब मुझे किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, परमेश्वर एंड मोमेंट पे सारी चीज मेरे तक पहुंचा देता है। हालेलुया। यह खुदा है जो सब कुछ करने में सक्षम है। वो कह रहा, तू मेरी आज्ञा मान, मेरी बातों को सुन, मैं तुझे आशीषित करूंगा। तेरा बैंक बैलेंस, तेरा वॉलेट आशीषित रहेगा, तेरे घर के स्टोर्स जो है वो आशीषित रहेंगे। उसके बाद आगे क्या लिखा है, पढ़ें। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। हाँ, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो बाहर जाते समय। यहूदी रब्बी इस वचन के विषय में कमेंट्रीज बताते हैं, यानी तेरे घर में जब बच्चा पैदा होगा, तेरे घर में बच्चा आएगा, तो तेरा बच्चा जो आएगा पैदा होके वो आशीषित रहेगा। तेरे घर में जो बच्चा पैदा होके आएगा वो आशीषित रहेगा, ब्लेस्ड रहेगा, अच्छी सेहत रहेगी, अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। वो बच्चा घर में आएगा, तेरे को हमेशा आशीष मिलेगी, ब्लेस्ड रहेगा। और जो तेरे घर से जाएगा, देखा, धन्य हो तू बाहर जाते समय, यानी जब तेरी मृत्यु होने वाली होगी। अब तेरी मृत्यु होने वाली है, कोई शारीरिक कोई समस्या आ गई, परेशानी आ गई, तेरी मृत्यु होने वाली है, तेरे को हॉस्पिटल भी मिल जाएगा, तेरे को अस्पताल भी मिल जाएगा, एम्बुलेंस भी मिल जाएगी, डॉक्टर भी मिल जाएगा, तेरा इलाज हो जाएगा और तू बच जाएगा। हालेलुया। आज कितने लोग ऐसे हैं, घर में बीमार पड़े हैं घर के व्यक्ति, और अचानक से कोई घटना घट गई और फोन मिला रहे, एम्बुलेंस तक नहीं मिल रही, डॉक्टर तक नहीं मिल रहा, अस्पताल के बेड खाली तक नहीं मिल रहे, और लोग मर रहे हैं। कोविड में ऐसे कितने लोग मर गए, बाहर जाते समय धन्य नहीं थे, अस्पताल के बेड मिल ही नहीं रहे, खाली नहीं थे, ऑक्सीजन सिलेंडर थे ही नहीं, इलाज हो ही नहीं जाता, लोग मर रहे थे। लिखा है, धन्य हो तू आते समय और जाते समय। तेरे घर में जो बच्चा पैदा होगा वो आशीषित होगा, और जो तेरे घर से व्यक्ति जाएगा वो आशीषित होगा। तू ब्लेस्ड रहेगा। केवल किस वजह से? परमेश्वर के वचन को मानने की, परमेश्वर के वचन को मानने की वजह से, उसके वचन पर चलने की वजह से इतनी जबरदस्त आशीषें तेरे जीवन में आएंगी, इतनी जबरदस्त आशीषें तेरे जीवन में आएंगी। कोई बच्चा तेरे घर में आएगा, किसी पड़ोसी का बच्चा भी तेरे घर में आएगा, आके वहां बहुत रोएगा नहीं, तेरे घर में डार्कनेस नहीं होगी, अंधकार नहीं होगा। कई बार कई बच्चे कई घरों में जाते हैं, वहां जाते बहुत रोना शुरू कर देते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं, और रोना चुप ही नहीं होते, वो रोना बंद ही नहीं करते। अब लोग परेशान हो जाते हैं जिनके बच्चे होते हैं, क्या करें क्या करें। क्यों? तेरे घर में आशीष ही नहीं है, तेरे घर में बरकत ही नहीं है। इविल आईसी से तेरे घर में बुरी नजरें हैं जो उस बच्चे को नुकसान पहुंचा रही है, अंधकार की शक्तियां तेरे घर में है जो उस बच्चे को नुकसान पहुंचा रही है, इसलिए बच्चा वहां जाते ही बीमार पड़ जाता है, परेशान हो जाता है। कई घर ऐसे हैं जहां पर कई बार आप लोग भी जाते थे, तो आप लोग जाते ही बीमार पड़ जाते थे, आपको दुष्ट आत्माओं को अटैक पड़ते थे। क्यों? उस घर में आशीष ही नहीं है, उस घर में आशीष ही नहीं है। हमारे चर्च की एक सिस्टर है जो बताती है कि जब जब वो अपनी रिश्तेदारी में जाती थी, वहां पे एक जगह पे जब जब जाती थी, दुष्ट आत्माओं के अटैक इनको पड़ते थे, जब भी जाती अटैक पड़ते थे, और ये परेशान हो जाती थी, दुखी हो जाती थी। और जब भी फोन करती, दुआ करती, ये फोन करती और बुलाती मुझे, और जाके मैं प्रार्थना करता, दुष्ट आत्मा इनमें से बार बार निकलती, बार बार निकलती। और कई बार ऐसा हो चुका, तो मैंने इनको बोला, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इनको बोल कि वहां जाना बंद करें, ना जाए। और मैंने बोला, आप जाना बंद कर दो, वहां पे नेगेटिव प्रेजेंस है, नेगेटिविटी है जो आपको नुकसान पहुंचाती है।
लिखा है तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो काट के फेंक दे, चिपका मत रहे, जबरदस्ती मत कर और परेशान हो जाएगा। इन्होंने उस बात को माना, उसके बाद से परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह हुआ कि इनको कोई भी दुष्ट आत्मा के अटैक्स नहीं पड़ते। हालेलुया। आपको समझना है खुदा का वचन क्या सिखा रहा है। आप ब्लेस्ड हो जाओगे, आशीषित हो जाओगे। उसके बाद आगे क्या लिखा है, पढ़े। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पे एक जबरदस्त प्रॉमिस परमेश्वर कर रहा है। अगर वचन को मानोगे, वचन पर चलोगे, एक जबरदस्त प्रॉमिस है। लिखा है यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। हमारा शत्रु कौन है मसीहों का? शैतान। वो हमारा शत्रु है। वो जब हम पर चढ़ाई करने आएगा, किसी रिश्तेदार के द्वारा, किसी पड़ोसी के द्वारा, किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, किसी के द्वारा भी हम पर जब चढ़ाई करने आएगा, वो दुष्ट आत्माएं चढ़ाई करने आएंगी तो एक मार्ग से, लेकिन 7 मार्ग से भाग जाएंगी। दुष्ट आत्मा तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, तेरा कुछ नहीं कर पाएंगी। अगर तू परमेश्वर के वचन का पालन करेगा तो, उसके वचन पर चलेगा तो दुष्ट आत्मा तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, तेरा कुछ नहीं कर पाएगी। सामने से शैतान आएगा तो बहुत सारे लोगों को लेके लड़ाई करने के लिए, झगड़ा करवाने के लिए, मारपीट करने के लिए, लेकिन वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आएंगे सही एक मार्ग से इकट्ठे होके, चलो हम चलते हैं और पकड़ के इसको नाश करेंगे। वो एक मार्ग से आएंगे लेकिन 7 मार्ग से भाग जाएंगे। वो टिकेंगे नहीं, भाग जाएंगे। कब? जब तू परमेश्वर के वचन की आज्ञाओं को मानेगा। इतनी जबरदस्त आशीष, फायदा ही फायदा। परमेश्वर कितने फायदे की बात बता रहा है। केवल क्या करना है? उसकी आज्ञा माननी है, उस पर चलना है। इतने फायदे में फायदे परमेश्वर बता रहा है। उसके पढ़े आगे क्या लिखा है। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। हालेलुया। लिखा है जितने कामों में तू हाथ लगाएगा परमेश्वर उन सब में आशीष देगा। यदि तू परमेश्वर का वचन मानेगा, उस पर चलेगा, तो जितने कामों में तू हाथ लगाएगा तेरे हाथ बरकत से भरे होंगे, तेरे हाथों में बरकत होगी, उस काम में आशीष आ जाएगी। हालेलुया। उस काम में आशीष आ जाएगी। आज कितने लोग हैं जो नए बिजनेस को चालू करते हैं, बिजनेस बंद, बिजनेस चालू करते हैं, बिजनेस बंद, दुकान खोलते हैं, दुकान बंद, कोई नौकरी करते हैं, नौकरी छूट जाती है, आशीष ही नहीं है, उनके हाथों में आशीष ही नहीं है। लिखा जो जितने काम तू करेगा, जितने काम, सारे कामों में परमेश्वर तुझे आशीष देगा। सारे कामों में जो भी काम तू करेगा खुदा उसमें आशीष देगा, बरकत देगा और तेरा जीवन ब्लेस्ड हो जाएगा। लेकिन आज जब आप उसकी आज्ञा नहीं मानते तो आपके हाथों से बरकत चली जाती है। जिस काम में हाथ डालते हैं काम गड़बड़, जिस काम में हाथ डालते हैं काम गड़बड़, आशीष ही नहीं होती, बरकत ही नहीं होती, सारी आशीष चली जाती है, सारी बरकत चली जाती है। मेरी सेवकाई के अंदर एक ऐसा भाई मैंने अपने जीवन में देखा, एक नहीं बल्कि 2 केसेस मैंने देखे जो जिनके जीवन में भयंकर श्राप थे और भयंकर अंधकार की शक्तियां काम कर रही थी। और वो व्यक्ति जो है उनके जीवन में अगर कोई भी उनकी सहायता मदद करने के लिए आगे बढ़ता वो परेशान हो जाता। अगर किसी ने उनको नौकरी दिलाने की कोशिश करी उसकी ही नौकरी चली जाती, किसी ने उनकी मदद करने की कोशिश करी वो बीमार पड़ जाता, किसी कंपनी में ले जाकर इंटरव्यू करवा दिया कंपनी बंद पड़ जाती। और अनेकों बार लोगों के साथ ऐसा हुआ और लोग भयभीत हो गए। लोगों ने उस भाई से उठना बैठना मिलना जुलना सब बंद करवा दिया। सब, वो एक चर्च का ही विश्वासी था, सब बंद करवा दिया। यहां तक कि पास्टर ने भी बोला कि मत जाना, मत मिलना। मैं फिर भी मिलता था, मैं फिर भी बैठ के बात करता था। मैं कई साल पुरानी बात बता रहा हूं आपको। मैं फिर भी बैठता था, बात करता था, लेकिन जितने लोग शामिल होते थे उसके साथ सारे परेशान हो जाते थे। और ये कोई काल्पनिक बात नहीं, सच्ची घटना है। जो नौकरी के लिए जिसने हाँ भर दिया उसकी मौत हो जाती। इतना भयंकर श्राप, इतना भयंकर अंधकार उसके जीवन में काम कर रहा था। कोई नौकरी के लिए जिसने हाँ भर दी उसकी मौत हो जाती। नौकरी इंटरव्यू दे के आया नौकरी के लिए, कंपनी बंद, अगले दिन कंपनी में आग लग गई। एक नहीं अनेकों केस, जिसने बताया उसकी नौकरी छूट गई अनेकों बार। एक ऐसे दूसरा विश्वासी, एक दूसरा वो भी विश्वासी था, उसके जीवन में भयंकर पाप और श्राप थे क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा था। जितने कामों में हाथ डालता सारे काम बिगड़ जाते। वो किसी एक विश्वासी के साथ उसके काम के लिए जहां जाता उसका काम बिगड़ जाता। जिस भी काम में हाथ डालता सारे काम बिगड़ जाते, उसके कामों में परेशानी आ जाती। क्यों? उसके हाथों में बरकत नहीं है। अंधकार से भरे हुए व्यक्ति को कहीं पर भी वो शामिल होगा किसी के साथ, उसके काम में परेशानी और दिक्कत आएगी ही आएगी, रुकावटें आएंगी ही आएंगी।
वही चीज बताएगी कि परमेश्वर तेरे हाथों में आशीष देगा, तो जिस चीज में हाथ डालेगा उसमें बरकत आएगी। तू खाना बनाने जाएगी बहन, तेरा खाना आशीषित बनेगा। हालेलुया। तू बच्चों को पालेगी, तेरे हाथों से तेरे बच्चे आशीषित हो जाएंगे। और यहूदी रब्बी बताते हैं सारा के विषय में, सारा के अब्राहम की संतान नहीं थी, लेकिन इनके बहुत सारे फ्रेंड्स थे। हित्ती लोग जो थे, अमोरी लोग जो थे, वो इनके सारे दोस्त हुआ करते थे। और जब उनके यहाँ किसी का बच्चा होता था तो अब्राहम जाता था, सारा जाती थी उनसे मिलने के लिए। और जाके जब सारा अब्राहम जाके मिलते थे बच्चे को, और सारा जिस बच्चे को, यहूदी इतिहास बताता है, तालमूद बताता है, जिस बच्चे को अपने हाथ में लेती थी और बच्चे को खिलाती थी, उनके बच्चे बड़े होकर परमेश्वर के सेवक बन जाते थे। हालेलुया। इतनी हाथों में बरकत, इतनी हाथों में आशीष कि जिन जिन बच्चों पर हाथ लगाती थी वो बच्चे खुदा के सेवक बन जाते थे, बड़े होके आत्मिक मनुष्य बन जाते थे। ये खुदा की आशीष, खुदा की बरकत है। परमेश्वर आपके हाथों में इतनी बरकत देगा। अगर हाथों में आपकी बरकत रही, जिस चीज में हाथ डालोगे काम बिगड़ जाएगा, काम खराब हो जाएगा। आज समझना है, इसीलिए लिखा है वचन में साफ साफ शब्दों में कि परमेश्वर की आज्ञा को मानेगा जो, वो आशीष का भागी हो जाएगा, आशीष का भागी हो जाएगा। और आगे क्या लिखा है, पढ़े। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है, तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरे संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर मेघ बरसाया, तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तू बहुतोरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। हालेलुया। यह वचन में बताया गया, यदि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे तो बताया गया परमेश्वर आकाश रूपी उत्तम भंडार खोलकर तेरी भूमि पर समय समय पे मेघ बरसाएगा। बाइबल में जो आकाश का जिक्र किया गया है, यह स्वर्ग की बात है कि परमेश्वर स्वर्ग खोल के तेरे जीवन में भरपूरी की आशीष को देगा। क्योंकि लिखा है वचन में, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए कुछ भी नहीं पा सकता। परमेश्वर तेरी भूमि पर, तेरे बिजनेस में, तेरे घर में, तेरे बच्चों को, सबको स्वर्ग से, आकाश के झरोके यानी स्वर्ग के झरोके खोलकर आकाश से आशीषों की अपरंपार वर्षा करेगा। तेरे घर में बरकत ही बरकत होगी, तेरे घर में आशीष ही आशीष होगी, तेरे घर में भलाई ही भलाई होगी। वो कब? जब तू परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा। परमेश्वर इतनी भरपूरी से आशीष देगा। और आगे बताया गया तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। जितने काम तू करेगा, तू बच्चे की शादी करेगा उसमें आशीष देगा। लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, तेरे बच्चे की शादी में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, मारपीट नहीं होगी, खून खराबा नहीं होगा। तेरे बच्चों की शादी में आशीष देगा, तेरे घर के प्रोग्राम में आशीष देगा, तेरे सारे कामों में खुदा आशीष देगा, बरकत देगा। तेरे सारे कामों में जो तू करेगा, खुदा उसमें तुझे ब्लेस्ड करेगा, तुझे आशीषित करेगा। तुझे चिंता नहीं होगी, घर तू बनाएगा, तेरे को घर बनाने में चिंता नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, खुदा उसमें आशीष देगा। तू नौकरी करने जाएगा, उसमें आशीष देगा, तेरे सारे कामों में आशीष देगा, अगर तू उसकी आज्ञाओं को मानेगा। और लिखा है कि वो तुझे ऐसा बनाएगा कि तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। परमेश्वर उधार लेने वाला नहीं वरन देने वाला बना देगा। हालेलुया। वो कब देगा? जब उसकी आज्ञाओं को आप मानोगे, वो उधार आपको देने वाला बना देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने किसी से उधार ले लिया तो आपके ऊपर आशीष नहीं है। हो सकता है कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो, कोई दिक्कत हो, परेशानी हो और आपने किसी से उधार लिया है, उस समय आपको पैसे की जरूरत, आपने ले लिया, अपना काम कर लिया, उसको पैसा चुका दिया। इसको नहीं कहते उधार लेने का मतलब। उधार लेके मैंने क्या करा? उधार ले लिया, मैंने उधार लेके ये वाला काम कर लिया। अब इसका उधार चुकाने के लिए किसी दूसरे से उधार ले लिया, तू दे। अब उसका चुकाने के लिए किसी तीसरे से उधार ले लिया। अगर ऐसा आपका जीवन है, यहां से उठाया यहां से उठाया यहां, इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी इसके सर, उसकी टोपी इसके सर, अगर ये काम कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में खुदा की आशीष नहीं। अगर घर ले रहे हो, गाड़ी ले रहे हो और आपको कुछ पैसे की जरूरत पड़े, किसी से आपने ले लिए उधार, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में आशीष नहीं। तो हो सकता है आपको लेना पड़ जाए, लेकिन अगर उसका उधार चुकाने के लिए किसी दूसरे से उधार लिया, उसका चुकाने के लिए किसी तीसरे से उधार लिया, उधार ले लेके अपना काम चला रहे हो, तो इसका मतलब आपके जीवन में आशीष नहीं है। आशीष नहीं है। लिखा है तुझे उधार लेने वाला नहीं देने वाला बना देगा। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली गई है 13 में, लिखा और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। तुझे पूछ नहीं, सिर ही ठहराएगा और नीचे नहीं ऊपर रखेगा।
अब पूछ और जो सर की बात कही गई है, पूछ क्या है? पूछ हमेशा पीछे होती है, दुम जो होती है पीछे होती है, जो टेल होती है पीछे होती है, सर जो होता है आगे होता है। इसका मतलब परमेश्वर तुझे हमेशा हेड बना के रखेगा। तू डिसीजन मेकर बनेगा, डिसीजन लेने वाला बनेगा, और लोग तेरे डिसीजन को फॉलो करने वाले बनेंगे। जब पूछ होती है यानी पीछे जो लोग हैं वो तेरे डिसीजन को मानने वाले बनेंगे, तेरे डिसीजन को फॉलो करने वाले बनेंगे। परमेश्वर तुझे लीडर बना के खड़ा करेगा। तू जो बोलेगा तेरी बात को लोग सुनेंगे और मानेंगे। तुझे हेड बनाएगा, और हेड का काम क्या होता है? डिसीजन को लेना। हेड का काम होता है डिसीजन को लेना, और जो नीचे के लोग होते हैं या पीछे के लोग होते हैं वो डिसीजन को फॉलो करते हैं। तो परमेश्वर तुझे हेड बनाएगा, तू डिसीजन मेकर बन जाएगा, तू डिसीजन लेने वाला बन जाएगा। अपनी कंपनी में तुझे एक ऊंचा लेवल मिलेगा। तू चपरासी की जिंदगी नहीं जिएगा, तेरे को परमेश्वर मैनेजर बना के खड़ा करेगा, तेरे को ऊंचा लेवल देगा, तेरे को बेस्ट से बेस्ट देगा, वो तुझे श्रेष्ठ बनाएगा, एक्सीलेंट बनाएगा, तुझे ऊंचा लेवल देगा। तू डिसीजन मेकर बनेगा, तुझे लीडर बना के खड़ा करेगा, और परमेश्वर तुझे इस्तेमाल करेगा। और लिखा है तुझे नीचे नहीं ऊपर रखेगा, तुझे छोटी पोस्ट पे नहीं रखेगा, छोटा सा आदमी बना के नहीं रखेगा, तुझे ऊपर रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा तुझे ऊंचा रखेगा हर चीज में, तेरी रिश्तेदारी में, तेरे पड़ोस में, तेरे घर में, तेरे परिवार में, तेरे मोहल्ले में, तेरे देश में, सब में तुझे ऊंचा रखेगा। तेरे बिजनेस में, तेरी नौकरी में, सब में ऊंचा रखेगा। आत्मिक जीवन में ऊंचा रखेगा, हर चीज में परमेश्वर ऊंचा रखेगा। हालेलुया। एक वचन और पढ़े जो आपके जीवन को बहुत आशीषित करेगा। लिविटिकस लेवी व्यवस्था अध्याय 26 उसके पद 6 को पढ़े। क्या वचन में लिखा है? ये बड़ा अद्भुत वचन है जो आपके जीवन को और ज्यादा इंस्पायर करेगा। लिविटिकस अध्याय 26 उसके पद 6 को पढ़े। क्या लिखा है? और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा, और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला ना होगा, और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को ना रहने दूंगा, और तलवार तुम्हारे देश में ना चलेगी। हालेलुया। अब एक और फायदे की बात। आज तो परमेश्वर फायदे की बातें बता रहा है। इतने फायदे, हमने इतने फायदे सुन लिए, अब एक और फायदा यहाँ परमेश्वर बता रहा है। लिखा है और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा, तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा। आज कितने देश की अर्थव्यवस्था कितनी बिगड़ चुकी है। आटा 800 रुपए किलो हो चुका है, 600 रुपए किलो हो चुका है, 500 रुपए किलो हो चुका है। खाने को दाना नहीं है। उस देश में अच्छी सरकार ना होने से, अच्छी गवर्नमेंट ना होने से वो देश में क्राइसिस आ गए। उस देश का बुरा हाल है। उस देश के नागरिक जो है देश को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। आज वर्ल्ड की कितनी कंट्रीज है, बहुत बुरा हाल है। उस देश में सुख चैन से है ही नहीं, देश को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पर है, महंगाई बढ़ती जा रही है, सुख चैन है ही नहीं उनके जीवन में, वो परेशान है, दुखी है। और लिखा तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला ना होगा, और तुम सोओगे कोई तुम्हें डराने वाला ना होगा। और लिखा है उस देश में दुष्ट जंतुओं को रहने ना दूंगा। यानी इसका मतलब है दुष्ट जंतुओं की बात जो कही जा रही है बाइबल में, जानवरों का जो एग्जाम्पल दिया गया है ये सिंबॉलिक अर्थ है दुष्ट आत्माओं के विषय में। जानवर जो है सिंबॉलिक साइन है दुष्ट आत्माओं के विषय में। यानी दुष्ट आत्मा तुझे डराने वाली नहीं होगी। तू रात को सोएगा, दुष्ट आत्मा तुझे डराने भी नहीं आएगी। हालेलुया। जो चाहते हैं दुष्ट आत्मा मुझे ना डराए, दुष्ट आत्मा मुझ पर अटैक ना करे, उसके लिए वचन है फायदा ही फायदा। परमेश्वर का वचन मानने में फायदा ही फायदा है। तू रात को सोएगा, कोई तुझे डराने वाला नहीं होगा। आज लोग रात को सो रहे होते हैं, कोई डराने के लिए आता है। दुष्ट आत्मा आती है जो शरीर पर लपक जाती है, वो चिल्लाते हैं और चीखते दबा देती है, कुछ बोल नहीं पाते, वो केवल इशारे करते रहते हैं। अगल बगल वाले समझ ही नहीं पाते क्या हुआ, समझ ही नहीं पाते। दुष्ट आत्मा आती है, अटैक करती है, कुछ कर ही नहीं पाते। दुष्ट आत्मा आके डरा भी नहीं पाएगी, कोई दुष्ट जंतु तुझे डरा भी नहीं पाएगा, कोई दुष्ट आत्मा का अटैक तुझ पे नहीं पड़ेगा, एक अटैक तक नहीं पड़ेगा। अगर तू परमेश्वर के वचन की आज्ञा को मानेगा, नहीं मानेगा तो अटैक पे अटैक पड़ेंगे। आज्ञा मानने की आशीष, फायदा ही फायदा। आज परमेश्वर बता रहा है कोई दुष्ट आत्मा तेरे घर में नहीं आएगी, तेरे फ्लोर पे नहीं आएगी, नीचे वाले फ्लोर पे नहीं आएगी, ऊपर वाले फ्लोर पे नहीं आएगी, तेरे बगल वाले कमरे में नहीं जाएगी, तेरे बाथरूम में नहीं आएगी, तेरे किचन में नहीं जाएगी। कहीं तुझे अटैक नहीं पड़ेगा, कोई अटैक तेरे बच्चों पर नहीं पड़ेगा, तेरे घर में नहीं पड़ेगा। अगर तू उसकी आज्ञाओं को मानेगा तो तेरा घर ब्लेस्ड हो जाएगा। एक भी दुष्ट आत्मा का अटैक तेरे घर में नहीं पड़ेगा, एक भी। और एक और इंपॉर्टेंट लास्ट वचन जो आपके और फायदे की बात करेगा, परमेश्वर का वचन, और आपको आशीषित करेगा। निर्गमन उसका 15 का 26 खोले। क्या लिखा है? निर्गमन की पुस्तक बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 26 पढ़े। वचन में क्या लिखा है? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसके दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्र को भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। अब परमेश्वर का एक और वायदा
जो वायदा हर एक विश्वासी चाहता है, हर एक दुनिया का व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में आशीष बनी रहे, वो वाली। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, फिर से वही बात कही जा रही है, वचन को तन मन से सुने, और लिखा है और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। और जो किसकी दृष्टि में? परमेश्वर की दृष्टि में, नहीं पास्टर की दृष्टि में। नहीं, परमेश्वर जो परमेश्वर की दृष्टि में है, जो प्रेसिडेंट की दृष्टि में है वो नहीं, जो नेता की दृष्टि में वो नहीं, जो परमेश्वर की दृष्टि में है, जो आपके मालिक की दृष्टि में वो नहीं। कई मालिक कहते गलत काम करने के लिए, अगर उसकी बात आप सुन रहे हो तो परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक है वो नहीं कर रहे, मालिक के कहने पे चल रहे हो। हमारे चर्च के विश्वासी ने आज जो गवाही दी हमने सुनी, इस जवान ने अपनी गवाही में क्या बताया कि इसके बॉस ने एक गलत काम करने के लिए इसको कहा। वो कंपनी के सारे एम्प्लॉयज के साथ गलत काम कर रहा था, इसको भी कहा। इस विश्वासी ने मना कर दिया कि मैं इस चीज में आपका साथ नहीं दूंगा। उसने धमकाया, डराया, उसने बोला अपना हिसाब कर ले और अपने घर जा, मत आइयो कल से। इसने कहा ठीक है, गलत काम में सहभागी नहीं हुआ, वापसी आ गया। 2 दिन बाद वापस उसका फोन आया, एक काम करो वापसी आ जाओ, और बुलाया वापस, नौकरी पर रख दिया। वो नौकरी से निकाल तक नहीं पाया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक था, इस जवान ने वो काम किया। आज यदि अपनी बॉस की बात मान के, अपने सर की बात मान के, अपने सीनियर की बात मान के कोई भी गलत काम कर रहे हो जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है, तो विश्वास मानिए बरकत नहीं आएगी आपके घर में, आशीष नहीं आएगी, खुदा का बलवंत हाथ नहीं आएगा। इस जवान ने उस बात को माना और खुदा ने इस जवान को बरकत दी, आशीष दी, क्योंकि इस जवान ने कहा वचन के अनुसार ये काम गलत था, मैं साथ नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा, निकाल दिया। जवान निराश हो गया, मुझे फोन किया, मैंने कहा डरने की आवश्यकता नहीं, अगर परमेश्वर ना चाहे तो उसका बाप भी तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल पाएगा। और अंत में 2 दिन बाद वापसी बुला लिया, और जवान वापस नौकरी कर रहा है और अच्छा, पहले से बेहतर काम हो रहा है। ये खुदा का अनुग्रह है। अगर उसने कहा कि तेरे नौकरी को कोई रोक नहीं पाएगा, तो तुझे कोई वहां से कोई तुझे रोक नहीं पाएगा, निकलना पड़ेगा। और उसने कहा कि तुझे कोई निकाल नहीं पाएगा, तो किसी में दम नहीं है, कंपनी के मालिक में भी दम नहीं है कि वह तुझे नौकरी से निकाल दे। हालेलुया। और ये चीज यहां बताई गई है कि जब तू उसकी आज्ञा माने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और सारी उसकी बातों को ध्यान से सुने और माने, तो लिखा जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे थे उनमें एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, एक भी नहीं भेजूंगा। अब इजरायली लोग डरा करते थे, क्यों परमेश्वर ने मिस्र के लोगों का एग्जाम्पल दिया? क्योंकि इजरायली लोग मिस्र के लोगों के बीमारियों से डरा करते थे। मिस्र में भयानक भयानक बीमारियां थी, भयानक बीमारियां। मिस्र के अंदर सबसे भयानक बीमारी थी वो था कैंसर। कैंसर के फोड़े होते थे, वो कैंसर भयानक बीमारियां थी मिस्र में, भयानक से भयानक बीमारियां। शुगर था, डायबिटीज था, बीपी था, अर्थराइटिस था, हृदय रोग की बीमारी, और इतनी भयानक बीमारियां थी, इजरायली जानते थे और वो डरते थे इन बीमारियों से। लिखा है प्रकाशित वाक्य में, अंत के समय परमेश्वर की ओर से ऐसा प्रकोप आएगा कि लोगों के ऊपर फोड़े उगेंगे, फोड़े, भयानक भयानक फोड़े। वो क्या है? ये फोड़े कैंसर हैं। ये कैंसर होगा लोगों को। और आज जगत में झांक के देखे, कैंसर बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है, कैंसर फैलता जा रहा है, ये कैंसर लोगों पे आ रहा है। और मिस्र के लोगों के जीवन में यही भयंकर भयंकर बीमारियां थी, इजरायली लोग जिससे डरा करते थे, भयानक बीमारियां थी, डरा करते थे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे उनमें से एक भी तुम पर नहीं भेजूंगा। उसके वचन को मानोगे, उसकी आज्ञा को मानोगे, एक भी बीमारी वो आप पर नहीं भेजेगा, कोई बीमारी आप पर नहीं आएगी। उसके वचन को मानोगे, आज्ञा को मानोगे, एक बीमारी नहीं आएगी। वो आपको आशीषित करेगा, भला चंगा रखेगा, आपको ब्लेस्ड करेगा। अगर आप उसके वचन पर विश्वास करोगे, उसके वचन का पालन करोगे, तो ये इतने फायदे की बातें हैं। ये बाइबल जो है, ये पवित्र शास्त्र आपके फायदे के लिए है। इसमें आपके फायदे ही फायदे बताए गए हैं, मनुष्य जाति के लिए फायदे ही फायदे बताए गए हैं। यीशु मसीह जगत में मनुष्य जाति का उद्धार करने आया था, उनका फायदा करने आया था। आज परमेश्वर ने अपने सेवक को खड़ा किया, किस लिए? ताकि लोगों के लिए, भलाई के लिए काम करे। ये वचन जो है भलाई का काम करता है कि आपके जीवन में भलाई को उत्पन्न करे। जहां जो निराशा है, उदासी है, जो हताश हो चुके हो, वो सारी निराशा, उदासी ये परमेश्वर का वचन दूर करता है। और आज हमने परमेश्वर के वचन से इतनी अद्भुत बातें जानी है। ये केवल बातें नहीं है, केवल ये ज्ञान नहीं है, ये परमेश्वर के वचन का प्रकाशन है जो हमने जाना। इजरायली लोगों के साथ हम भी सहभागी हैं, हम भी सहभागी हैं, हम भी यहूदी हैं आत्मिक रीति से, हम भी इजरायली हैं। और जितने वायदे उनके लिए थे, वो सारे प्रतिज्ञा, सारे प्रॉमिस आज हमारे लिए हैं। अगर वचन को मानेंगे, सुनेंगे, ये सारी बरकत आज कलीसिया पे, हर एक विश्वासी पे, हर एक वचन पे चलने वाले के जीवन में रिलीज हो जाएगी। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे और एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं राजा।
मेरे पिता, आज के वचन से प्रभु अपने बच्चों से बात करी खुदावन। मेरे परमेश्वर, आज आपके वचन से प्रभु आपके बच्चों ने जाना कि यदि आपकी दृष्टि में जो ठीक कार्य है वो हम करते हैं, आपके वचन का पालन करते हैं, आपके वचन पर चलते हैं, तो मेरे परमेश्वर आपने बताया कि तुम्हें कितना फायदा मिलेगा, तुम्हें कितनी आशीष मिलेगी। हे परमेश्वर, ये वचन में जितनी बातें लिखी है वो हर एक विश्वासी, हर एक मनुष्य जाति के लिए केवल फायदे की बातें हैं, ये आशीष की बातें हैं, क्योंकि आप संसार के नेताओं की तरह नहीं जो झूठे वायदे करते हैं उसको पूरा नहीं करते, संसार के राजाओं की तरह नहीं जो वायदे करते हैं और वायदे को पूरा नहीं करते। मेरे परमेश्वर, आपका एक एक वायदा सच्चा है और जो आप करते हैं हर एक वायदे को पूरा करते हैं। मेरे प्रभु, आज अपने बच्चों को आशीष दे मेरे परमेश्वर, आज अपने बच्चों को ब्लेस करे खुदावन। जो आपके वचन का पालन नहीं करते, आज से पवित्र आत्मा उनकी मदद करे, उनकी सहायता करे, ताकि वचन का वो पालन करने वाले बने, वचन पर चलने वाले बने। और मेरे परमेश्वर, जो आशीष आपने बताई है, इतनी अद्भुत आशीषें बताई हैं, वो सारी आशीषें, वो सारे वायदे आपके बच्चों के जीवन में यीशु रिलीज हो जाए खुदावन, और आपकी महिमा हो मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर, आपकी महिमा हो। मैं हर एक के जीवन में यीशु मसीह सारी रुकी हुई आशीषें यीशु आपके नाम से राजा मैं रिलीज करता हूँ। राजा, अपने बच्चों को आशीष दे। आज से आपके बच्चे वचन पर चलने वाले बने, वचन को मानने वाले बने परमेश्वर। आज से उनकी आत्मिक दुर्बलताएं दूर हो जाए, आत्मिक कमजोरियां खत्म हो जाए और वह आशीष के भागी हो जाए। पिता, आपका विशेष धन्यवाद मेरे परमेश्वर, अपने बच्चों को आशीष देने के लिए पवित्र आत्मा और छूने के लिए मेरे अब्बा, आपका विशेष धन्यवाद प्रभु। हर एक को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं और विशेष प्रभु मैं आशीष को आपके नाम से राजा आपके बच्चों के ऊपर यीशु मैं रिलीज करता हूं। आपका विशेष धन्यवाद। मैं इस प्रार्थना को जीवित सामर्थी परमेश्वर मसीह यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।